दोस्तों, मोदी जी का अमेरिका दौरा तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जहां चारों तरफ मोदी जी की लहर देखने को मिल रही है। और पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जेम्स ने तो मोदी जी के पैर ही छू लिए। और ये सारे नजारे इस बात को चीख चीख के कह रहे हैं कि आज भारत किस तरह दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को अपने आगे झुकाने की काबिलियत रखता है, और इन सब का श्रेय मोदी जी को जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह आता है कि क्या मोदी जी के राज में भारत कभी ग्लोबल लीडर बन पाएगा। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बने हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं और इन 9 सालों में बहुत कुछ बदला है। और आज हम यही जानेंगे कितने सालों में भारत में क्या क्या हुआ है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन पाएगा। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कमान संभाली थी और देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, लेकिन दुनिया के मामले में भारत काफी पीछे था। अपने 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने कई बड़े बदलाव किए और फिर 2019 में मोदी सरकार वापस से आई। तब से लेकर अब तक बीजेपी ने कई बड़े फैसले किए, जिसका असर कई बड़े बड़े सेक्टर्स में देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री बनते ही साल 2014 में मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी थी और फिर साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को तेजी से बढ़ा दिया। और हम साल 2016 के नोटबंदी वाले फैसले को भला कैसे भूल सकते हैं, जिसने तो पूरे भारत की जिंदगी ही पलट के रख दी। और फिर मोदी जी साल 2017 में देश की अर्थव्यवस्था को एक नया रूप देने के लिए जीएसटी लागू करते हैं। 2018 में मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करी थी, जिसमें लोगों को मुफ्त में हेल्थ ट्रीटमेंट मिलता था। उसी के साथ ही साल 2019 में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेकर सभी को हैरान कर दिया, और वो फैसला कुछ और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल बनाने वाले आर्टिकल 370 को हटाने का था। और फिर राम मंदिर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, उसी के आधार पर मोदी जी ने अपनी सरकार के साथ मिलकर राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया था। साल 2021 में कोरोना से बचाव के लिए मोदी सरकार ने स्वदेशी वैक्सीन के जरिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत कराई थी। इतना ही नहीं, भारत में बनी वैक्सीन को देश के बाहर भी कई देशों में भेजा गया था। और फिर डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए साल 2022 में मोदी सरकार ने 5G सेवाओं की शुरुआत करी और अभी कुछ समय पहले नए संसद भवन का उद्घाटन भी किया गया। दोस्तों, ये मोदी सरकार द्वारा लिए गए कुछ ऐसे बड़े फैसले हैं जिसने देश की नींव को और भी ज्यादा मजबूत करने का काम किया है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ सालों में दुश्मन देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। फिर चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, जिस किसी ने भी भारत से टकराने की कोशिश की है, भारत ने उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि अब भारत झुकने वाला नहीं है। पुलवामा अटैक के बाद सबसे पहले तो पाकिस्तान के साथ व्यापार करना बंद कर दिया गया, जिससे भारत का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान जिन चीजों को भारत से सस्ते दामों में खरीदा करता था, अब उन्हीं चीजों के लिए पाकिस्तान को चाइना, थाईलैंड और ब्राजील जैसे देशों को डबल कीमत देनी पड़ रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी धीरे धीरे गड्ढे में घुसती जा रही है। इसी के साथ भारत ने उरी सर्जिकल स्ट्राइक करके और चाइना की पॉपुलर एप्स को बंद करके पूरी दुनिया को ये साफ साफ बता दिया है कि भैया अगर भारत से पंगा लोगे तो अंजाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान आतंकवादी हमले कर रहा था तो उसे उसी की भाषा में समझाया गया, और दूसरी तरफ चाइना भारत की इकोनॉमी पर वार कर रहा था। वो भारत के भविष्य को खराब करने में लगा हुआ था, तो भारत ने उल्टा चाइना की ही बैंड बजा दी। और अब तो भारत की शान अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है, जिसका सबसे बड़ा सबूत इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। असल में कुछ समय पहले मोदी जी पपुआ न्यू गिनी दौरे पर गए थे, जहां पर विमान से उतरते ही वहां के प्रधानमंत्री ने मोदी जी के पैर छुए थे। यहाँ तक कि पपुआ न्यू गिनी ने मोदी जी के लिए अपने रिवाज को भी बदला, क्योंकि वहां पर रात के समय किसी भी देश के प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं किया जाता था। लेकिन भारत की बात ही अलग है। और अब तो अमेरिका दौरे के बाद पूरी दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा ही लग गया। एलोन मस्क ने मोदी जी से मिलकर भारत की खूब तारीफें करी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मोदी जी की बड़ी अच्छी मुलाकात रही, जिसकी तस्वीरें आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने काफी विकास किया है। आइए ये भी जान लेते हैं कि मोदी सरकार के आने से देश के अलग अलग सेक्टर्स पर क्या असर पड़ा है। जहां साल 2014 में देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी, वो अब बढ़कर 692 पहुंच चुकी है। वहीं 2023 में एम्स की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है, जो पहले सिर्फ 6 थी। अगर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो साल 2014 तक देश में 723 यूनिवर्सिटीज थी, जो आज के समय में बढ़कर 1472 हो चुकी है, यानी कि डायरेक्ट डबल। जहां 2014 तक देश में 16 IIT संस्थान मौजूद थे, वो आज बढ़कर 23 की संख्या में पहुंच चुके हैं। 2014 तक देश में 13 IIM थे, जो अब 20 पहुंच चुके हैं। और अगर हम भारत की बिजली उत्पादन क्षमता की बात करें तो दोस्तों 2014 तक ये केवल 2.34 लाख मेगावाट थी,
जो साल 2023 में बढ़कर 4.17 लाख मेगावाट पहुंच गई है। 2014 तक जहां देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, तो वहीं आज ये 31 करोड़ की संख्या में पहुंच गए हैं। और भी कई सारे लेवल पर दोस्तों काम हुआ है, जैसे कि साल 2014 तक भारत में केवल 74 एयरपोर्ट्स थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 148 हो गई है। 2014 तक भारत में रेलवे रूट का केवल 21,614 किलोमीटर हिस्सा ही इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज ये बढ़कर 58,812 किलोमीटर तक पहुंच गया है। और अगर हम रोड नेटवर्क के बारे में बात करें तो दोस्तों, भारत का रोड नेटवर्क दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, जिसकी लंबाई 56,02,095 किलोमीटर की है। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का यह मानना है कि भारत में बनने वाली सड़कों की क्वालिटी पिछले कई सालों से बेहतर हो गई है, क्योंकि पहले भारत में बनने वाली सड़कों की क्वालिटी काफी निचले दर्जे की थी, लेकिन ये काफी ज्यादा बढ़ गई है। और केवल रोड नेटवर्क में नहीं, बल्कि हर एक सेक्टर में भारत आगे बढ़ता जा रहा है। तभी तो दोस्तों आज भारतीय रेल में भी काफी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया है। यहाँ टिकट से लेकर कई तरह की अलग अलग सुविधाएं देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, तेजी से बढ़ते हुए ऑटो सेक्टर की चमक भी आज विश्व स्तर पर देखने को मिलती है। तभी तो आज भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में तीसरे नंबर पे पहुंच गया है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑटोमोबाइल के मामले में भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अकेले साल 2022 में भारत में कुल 42.5 लाख नई गाड़ियां बिकी हैं। और दोस्तों, अगर हम देश की जीडीपी के बारे में बात करें तो भारत की जीडीपी आज 3.46 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंच गई है। जहां पहले दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था की बात होती थी, तो भारत का नाम दूर दूर तक नहीं आता था। लोग केवल भारत को उसकी संस्कृति और सभ्यता की वजह से पहचानते थे, लेकिन अब भारत का नाम लिया जाता है तो उसकी संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ बढ़ती हुई इकोनॉमी और डेवलपमेंट को भी लोग याद करते हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि भारत पर 200 सालों से भी ज्यादा तक राज करने वाले ब्रिटिशर्स तक को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। यकीन मानिए, एक टाइम था जब चाइना, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की नजर भारत पर गड़ी रहती थी। लोग इसे एक ऐसे देश के रूप में देखते थे जिस पर वो राज कर सकते हैं, लेकिन अब भारत की शक्ल सूरत बदल चुकी है। दुनिया भारत पर राज करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। उल्टा पूरी दुनिया खौफ में है कि कहीं भारत ग्लोबल लीडर न बन जाए, क्योंकि जिस तेजी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत आने वाले समय में पूरी दुनिया को चकमा दे देगा। बस अगर जरूरत है तो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के लेवल पर आगे बढ़ने की, क्योंकि चाइना जितना ज्यादा आगे सिर्फ और सिर्फ अपने मास प्रोडक्शन की वजह से बढ़ा है। लेकिन अब चाइना की सबसे बड़ी ताकत यानी कि उसकी आबादी भारत के हाथ लग गई है, जहां भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। और अगर भारत इस चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो हम भी प्रोडक्शन के लेवल पर चाइना को टक्कर दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट से लेकर प्लास्टिक की चीजों तक, ये सब अगर भारत में बनने लग जाए तो पूरी दुनिया ऑटोमेटिकली भारत के कदमों में झुक जाएगी, क्योंकि भारत की सेना पहले से ही मजबूत है। साथ ही हमारा सर्विस सेक्टर तो पूरी दुनिया में पहचाना ही जाता है। जरूरत है तो बस प्रोडक्शन के लेवल को बेहतर होने की और अलग अलग फील्ड में हाथ आजमाने की, जिसकी शुरुआत भारत में हो चुकी है। कई सारे नए नए बिजनेस भारत में आगे बढ़ रहे हैं और अगर चीजें इसी तरह से चलती रही तो यकीन मानिए भारत ग्लोबल लीडर बन जाएगा। बाकी इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।